Welcome back to my lecture. Today we will discuss remaining part of MOT. लास्ट लेक्चर में MOT हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन पावर कट की वजह से कुछ पार्ट उसका रह गया है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी कि उसके अंदर जो जो चीज़ें रह गई है उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम एमओ डायग्राम ऑफ NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के आगे आज हम लोग चलेंगे। तो NO पॉजिटिव है। NO पॉजिटिव में आप सबसे पहले अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को सम करेंगे। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 15। ओके, और एक पॉजिटिव लगा हुआ है NO पॉजिटिव में, एक पॉजिटिव लगा हुआ है, तो आपके 15 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। इट मीन्स आप कहाँ तक पहुँच गए, 14 तक। तो आपको 14 का ही जो है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर एक रेफरेंस हमने लिया, देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसका एमओ डायग्राम लिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको अगर ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम आता है तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। जब आप NO पॉजिटिव का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर N का जो है ऑर्डर यूज करेंगे, एनर्जी लेवल ऑर्डर, या आप O का यूज करेंगे। तो मैं आपसे बच्चों ये कहूँगा कि NO और N और O में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का जो है आप क्या करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पे हमने बनाया हुआ है एमओ डायग्राम। तो आपके NO पॉजिटिव में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हमने दिया हुआ है, तो आप जहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं वहाँ पे रुक जाएंगे। तो ऑब्वियसली कि आप कहाँ रुक जाएंगे, देखिए पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड, यहाँ पर आप रुक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन में तो कितने होते हैं 16, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके एंटी बॉन्डिंग में गए हैं वो NO पॉजिटिव में आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या बन जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px2 एंड पाई 2py2, पाई 2pz2, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इससे आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल आएगा, देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप टोटल काउंट कर लीजिए। यहाँ पे हमने देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या लिखे है, 8 लिखा हुआ है। 8 किस बेस पे लिखा हुआ है, हमने क्या किया है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसको आप काउंट भी करो तो भी वही आएगा, नहीं भी काउंट करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो उनको एक एक करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर से अगर आप सिग्मा 2s से अगर आप काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन किस में आपके बॉन्डिंग में है, और 2 इलेक्ट्रॉन किस में है आपके एंटी बॉन्डिंग में। तो 8 - 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, तो इक्वल टू 3 आ जाएगा। इट मीन्स NO पॉजिटिव में N और O के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड होंगे। देखिए कैसे पता लगता है, देखिए आप देख रहे हैं सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सिग्मा 2px है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सिग्मा स्टार 2px में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक बॉन्ड होगा आपका क्या, सिग्मा बॉन्ड, और 2 बॉन्ड होंगे पाई बॉन्ड। कैसे पता चल रहा है, देखिए आप पाई 2py पाई 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट मीन्स 2 आपके क्या होंगे, पाई बॉन्डिंग। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं पर केवल, जैसे अगर आप C2 का मॉलिक्यूल देखें तो केवल आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही, 2 पाई बॉन्ड ही मिलते हैं, ठीक है। कभी भी ये नहीं समझना, देखो इजी गोइंग तो ये है कि 3 अगर बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस कभी कभी ऐसा नहीं भी होगा। एमओ डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपको बनाना है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है C2 का मॉलिक्यूल। C2 के मॉलिक्यूल में 2 के 2 बॉन्ड जो होते हैं, C और C के बीच में डबल बॉन्ड, जो बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है, वो 2 के 2 बॉन्ड जो हैं पाई बॉन्ड होते हैं, उसमें सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं है, ठीक है। वो हमने लास्ट C2 जब मॉलिक्यूल डिस्कस किया था उसमें बताया भी आपको। NO नेगेटिव है, देखिए NO नेगेटिव में क्या होगा, N और O के बीच में जो टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, N और O में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 आपका N हो गया, O कितना हो गया 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 15, और एक माइनस है, तो इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का उसको बेनिफिट हुआ है, तो आपका कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। तो आप कितने का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, 16 का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स जो आपने NO पॉजिटिव का बनाया था उसके कंपेयर, NO पॉजिटिव का तो आपने कितने का बनाया था
14 का बनाया था, ठीक है ना। तो NO नेगेटिव का कितने का बनाना है आपको, 16 का। तो NO नेगेटिव इज इक्विवेलेंट टू O2 मॉलिक्यूल। तो O2 मॉलिक्यूल का जो पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम बना है वही आपका किसका भी होगा, NO नेगेटिव का भी होगा। इट मीन्स जब एनर्जी लेवल डायग्राम सेम है NO नेगेटिव और O2 का, तो समझ लीजिए कि उसकी जो जो चीज़ें आप निकालते हैं कैलकुलेट करके, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर दोनों सेम आएंगे, O2 से मैच करेंगे। देखते हैं होता है या नहीं। देखिए आप देख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर आया आपका कितना, 2। इट मीन्स डबल बॉन्ड बिटवीन द N एंड O। एंड पैरामैग्नेटिक नेचर आया हुआ है, ऐसा ऑक्सीजन में भी आप देखते हैं। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से वो क्या है आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो किया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको बताते हैं CO मॉलिक्यूल। देखिए अब कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल का अगर एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू MOT, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो कार्बन है आपका 6, ऑक्सीजन है आपका 60, ऑक्सीजन है 8। तो 8 मीन्स कितना हो गया आपका, कार्बन और ऑक्सीजन मिला करके 8, 6 और 8 कितना आ गया आपके 14। तो 14 इलेक्ट्रॉनों का आप जो है एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। तो ये 14 का ये इक्विवेलेंट किसके हो गया बताइए, अभी जो NO पॉजिटिव बनाया था उसी के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो सेम हर एक चीज़ वही आएगी, डायमैग्नेटिक है और 3 आ गया, बिल्कुल सही है ना। ओके, अब जैसे अब नेक्स्ट में जो हम बनाएंगे, देखिए एक मैंने आपको बताया था, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने बोला था, देखिए किसको बोलेंगे आप HOMO और किसको बोलेंगे LUMO। तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले। देखिए जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो आप जब बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे होते हैं, इट मीन्स 1s 2s 2p की तरफ जा रहे होते हैं, तो टॉप मोस्ट में जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को आप, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनों को आप फिलअप करते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया हुआ ऑर्बिटल होगा वो होगा आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इस मीन्स हाईएस्ट एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया ऑर्बिटल होगा उसको बोलते हैं हम क्या, HOMO, ठीक है। और उसके बाद जो भी खाली ऑर्बिटल होगा, जो खाली होगा उसके HOMO के बाद जो भी खाली होगा, यानी कि जहाँ तक आपने इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया उसके बाद जो भी नेक्स्ट खाली ऑर्बिटल मिलता है, वैकेंट ऑर्बिटल मिलता है, उसको आप बोलते हैं लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इसलिए हमें बताने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि जब आप इस मॉलिक्यूल को, किसी भी मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जो एक्साइटेशन होता है वो HOMO से कहाँ होता है, LUMO की तरफ होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आप इसको एनर्जी देते हैं, सपोज दैट कि इस मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं, तो आपके पास में हाईएस्ट जो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है वो HOMO में अवेलेबल होता है। तो वहाँ से आप कहाँ जाते हैं, उसके ऊपर जो खाली ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। तो HOMO से LUMO की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इसलिए ये चीज़ें आपको बताई गई, क्योंकि ये आगे आपको जब भी आप जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, अगर आप अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आप पढ़ेंगे वो HOMO टू LUMO यहीं ऑर्बिटल्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म किसको बोलते हैं, ये आप लोगों ने कभी आगे भी पढ़ा, पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखिए डायामैग्नेटिक, जब इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, आपके पेयर्ड होते हैं। देखिए अगर एटम की बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को देखना होता है। अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को देखना होता है। अगर एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, अगर वो अनपेयर्ड हैं तो वो क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो क्या होगा, आपका डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो क्या होता है, रिपेल्ड फ्रॉम द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर उस सब्सटेंस को भेजते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को न जा करके उससे रिपेल करेगा वो, ठीक है ना। ऐसा तो होता है नेचर किसका, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल्स में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करना चाहेगा, पेयर्ड करना चाहेगा। वो इलेक्ट्रॉनों को पेयर करने की जो उसकी टेंडेंसी होती है, ड्यू टू दिस रीजन दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, डायमैग्नेटिक
जो सब्सटेंस होते हैं वो जो उनका बिहेवियर होता है डायमैग्नेटिज्म का, वो मच वीकर होता है देन पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उनकी एक्टिविटी किसके लिए बनेगी? इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड करने के लिए, यानी कि जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं तो अनपेयर्ड को पेयर्ड करने की जो टेंडेंसी है, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड एक्टिविटी। ओके, तो इस वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है मच स्ट्रॉन्गर देन डायामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, देखिए, अरेंज द स्पीसीज O2, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, the decreasing order of bond order and stability and also indicate their magnetic properties। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप देखिए O2, O2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आप कभी भी क्या करिएगा, जब एक ही डायटोमिक, एक ही तरह के डायटोमिक यानी कि सेम मॉलिक्यूल के अलग अलग कैटाइन या एनाइन इस तरह से आ जाते हैं, तो आप क्या करिए, पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो भी होगा, जैसे O2 नेगेटिव है, O2 पॉजिटिव है, तो O2 का आपको क्या बना देना है, एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेना है। अगर आप O2 का एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको O2 नेगेटिव और O2 पॉजिटिव बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर O2 का आपको बताऊँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले O2 का आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना। देखिए ये बनाया एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना। O2 आप सबको आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप होता है, पाई स्टार पाई एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। अब अगर O2 आपके पास में है तो O2 नेगेटिव माने क्या हुआ, जो लास्ट में जो आपके पाई स्टार 2p y या पाई स्टार 2p z हैं, उनमें आपको क्या कर देना, एक इलेक्ट्रॉन इंक्लूड कर देना, क्योंकि O2 माइनस है, एक नेगेटिव है, माने एक इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट होगा। इट मीन्स इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक हो गया ना। एंटी बॉन्डिंग में, जब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट मिलेगा, कभी भी याद रखिएगा, देखिए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट होगा तो 0.5 का लॉस होगा आपको। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड बनने या एक बॉन्ड को कम करने में 2 इलेक्ट्रॉनों का आपको क्या करना होता है, या तो लॉस करना होता है या बेनिफिट देना होता है। अगर आपको एक बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिनिमम चाहिए, ठीक है ना। अब लेकिन एंटी बॉन्डिंग से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो एंटी बॉन्डिंग क्या करता है, बोलिए। एक इलेक्ट्रॉन आप एंटी बॉन्डिंग तो अपोज करता है, आप एक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें निकाल देंगे तो बेनिफिट होगा, और एक इलेक्ट्रॉन उसमें इंक्लूड कर देंगे तो लॉस होगा। देखिए एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉनों को इंक्लूड कर देंगे एंटी बॉन्डिंग अपोज करने वाले में, तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर का क्या होगा, आपका लॉस होगा, ठीक है ना। इट मीन्स 0.5 का आपको क्या करना है, लॉस करना है, जब एंटी बॉन्डिंग में जो है आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आप एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में एंट्री करेंगे तो आपका कितने का बेनिफिट होगा, 0.5 का बेनिफिट होगा बॉन्डिंग में, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है तो 0.5 का क्या होगा, लॉस होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए O2 नेगेटिव में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इट मीन्स O2 नेगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो O2 से क्या होगा, 0.5 क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। इट मीन्स O2 कितना होता है, 2, तो O2 नेगेटिव कितना हो जाएगा, 1.5 यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आया भी होगा। देखिए O2 नेगेटिव का जो आया है, O2 का है, देखिए O2 है आपका 2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर O2 का जो है, देखो O2 नेगेटिव का आपका आया कितना, 0.5, ठीक है। और O2 का कितना था, 2, ठीक है। तो O2 नेगेटिव का 1.5, ये 0.5 का लॉस हो गया। लेकिन O2 2 नेगेटिव दिया हुआ, देखिए अब देखिए O2 2 नेगेटिव, अगर मैं O2 2 नेगेटिव की बात करूँ, यहाँ पर O2 2 नेगेटिव भी हमने लिखा हुआ है, 2 नेगेटिव की अगर बात करेंगे तो इसका माने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, कहाँ, एंटी बॉन्डिंग में। 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आए तो 1 का लॉस होगा, तो 1 का लॉस होगा तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, बोलिए, बॉन्ड ऑर्डर 2 से सीधे 1 में आ जाएगा। O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव का अगर बनाएंगे तो आप 1 आ जाएगा, ओके। और एक O2 पॉजिटिव है, देखिए O2 पॉजिटिव, तो इट मीन्स आप क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। जब एंटी बॉन्डिंग से कम करेंगे यानी कि अपोज करने वाले को एक कम कर देंगे तो 0.5 का क्या होगा, बेनिफिट होगा। इट मीन्स O2 1 पॉजिटिव है, देखिए, तो एक फ़ायदा आपको मिलेगा, 2.5 हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी गोइंग है। आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल का आपको याद रखना है, केवल न्यूट्रल मॉलिक्यूल का याद रखना है, और उसका एनर्जी लेवल आपको पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है या बॉन्डिंग में। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को देखते ही बना सकते हैं। हाँ, अगर एनर्जी लेवल डायग्राम आपको नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा टफ हो सकता है,
ठीक है। एमओटी के अकॉर्डिंग अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो है सबसे पहले क्या कर दीजिएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम आप बना दीजिएगा। फिर उसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम किसको देखना चाह रहे हैं, HOMO को देखना चाह रहे हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या है, अगर वो बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग आपको मालूम है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। तो द बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, हमने यहाँ पर लिखा हुआ देखो, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया, O2 पॉजिटिव का आया, उसके बाद O2 आया, देन O2 नेगेटिव आया, सबसे कम किसका आ गया, O2-2। ठीक हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट है एडवांटेज एंड लिमिटेशन। अब एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, देखिए आपने जब VBT पढ़ी थी तो VBT में मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो एमओ डज अ गुड जॉब ऑफ प्रिडिक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, पैरामैग्नेटिक्स व्हेन VSEPR एंड VB थ्योरी इज डॉन। ओके, द एमओ थ्योरी यानी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी लाइक VB वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रिडिक्ट्स द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउएवर it does not need resonance structures to describe molecule। ओके, लेकिन एमओ थ्योरी में क्या किया गया, देखिए एमओ थ्योरी ट्रीट्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियाई। ओके, बिटवीन द न्यूक्लियाई में अगर आप देखते हैं कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये कहा गया है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, unlike the VB theory which treats the electrons as localized hybrid orbitals of electron density। एमओ ने तो कहा सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, लेकिन VBT ने कहा कि लोकलाइज्ड होंगे, वो सभी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसने कहा कि केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को ही आप डिस्टर्ब करेंगे, बाकी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसा किसने बोला, VBT ने बोला, ठीक है ना। तो एमओ थ्योरी जो कहती है वो डिलोकलाइजेशन को प्रमोट करती है, इट मीन्स वो रेजोनेंस को भी प्रमोट करती है, ठीक है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल में, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है, डिलोकलाइज कर सकता है, जिससे कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या आती है, बोलिए स्टेबिलिटी आती है। अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर रहते हैं तो वो क्या होता है, एक तरह का डिस्टेबलाइज नेचर है, और वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है विद इन ए मॉलिक्यूल विदाउट डिस्टर्बिंग द एटम। तो तब आप क्या कर देंगे, स्टेबिलिटी को क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। ओके, द मेन ड्रॉबैक्स टू अवर डिस्कशन ऑफ MOT इज दैट वी आर लिमिटेड टू टॉकिंग अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का अगर आप MO डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बहुत बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, दैट्स वाई दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ MOT। ओके, तो नाउ थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स।